उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम किया गया आयोजित। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन्स इलाके के पंचायत भवन सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मिशन शक्ति के फेज 3 के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुरादाबाद जनपद में मिशन शक्ति कार्यक्रम की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए डीजी बरेली भी पहुंचे, साथ ही डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर, एसएसपी मुरादाबाद बबलू कुमार और जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी मौजूद रहे हैं, जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की गई है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह भी पहुँचे थे, जहाँ मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के अंदर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे और एंटी रोमियो स्क्वाड के कार्य को लेकर चर्चा की गई है। कार्यक्रम के अंदर डीजी जॉन बरेली भी उपस्थित रहे। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम के बारे में मंच से जानकारी देते हुए बताया गया मिशन शक्ति को मुरादाबाद में चलाया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम वर्तमान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। वाकई यह सरकार का सराहनीय कार्य है, जिसमें महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने का काम किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे एडीजी सर, डीआईजी साहब, सीएम सर, एसएसपी साहब, पुलिस विभाग के सभी सम्मानित अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित मार्गदर्शक कि इस कार्यक्रम में आप सभी श्रद्धेय जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पर ये आज का जो कार्यक्रम मिशन शक्ति के मौके पे आ जाए, माननीय अतिथि का पुष्प भेंट कर स्वागत कर रही हैं रुचि राणा। अंशु राणा से मेरा अनुरोध कि पुष्प भेंट कर इन बच्चियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं हमारे अतिथि। मेरा अनुरोध सुजाता से, मुस्कान हमारे बीच। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दीपिका को। दीपिका को जिसमें नारी शक्ति को स्वावलंबन प्रदान करना है, सुरक्षा प्रदान करनी है और उसको सशक्त बनाना है। वही उसी अज्ञानता के अंधकार को, उसी अंधकार को चीरने का संकल्प लेता है हमारा ये दीपक। और जब सुरक्षित है इसकी रोशनी नेतृत्व में, उचित नेतृत्व में, तो हम सब सुरक्षित हैं, हमारी महिला शक्ति सुरक्षित है। और आज इसका स्वरूप इस रूप में 20 के बाद से ये तीसरे चरण में है। आज जब हम तीसरे चरण को व्यवस्थित रूप से मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, तो मैं इस आयोजन पर प्रकाश डालें और हमारे जो श्रद्धेय अतिथि हैं उनका अपने शब्दों से स्वागत करें। आदरणीय एसएसपी सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय एडीजी जोन महोदय, परम आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, परम आदरणीय डीआईजी रेंज महोदय, जिलाधिकारी महोदय, हमारे समस्त अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित जनपद में नियुक्त हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर, साथ ही साथ जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में और क्षेत्रों में कार्यरत आशा कार्यकर्ती, आंगनवाड़ी और अन्य एनजीओ के अन्य सदस्यगण, पत्रकार बंधु, मैं समस्त आप सभी लोगों का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पुलिस विभाग की तरफ से कहते हैं तो हमारी 3 मेजर इवेंट्स जो उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के निर्देशन में चल रही है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, एक सब इंस्पेक्टर,
2 लेडी कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल नियुक्त हैं। साथ में व्हीकल और ड्राइवर्स भी हैं ताकि उनकी मोबिलिटी बनी रहे और दिन के सुबह से लेकर शाम तक उनको कार्य वो महिला बीट का आवंटन, महिला बीट का बनाना, गठन करना और महिला पुलिस अधिकारियों को बीट में आवंटन करना। सर, हमने कमरा आवंटन किया गया है जिसे मिशन शक्ति कक्ष भी कहा जाता है और वहाँ हर एक विभाग का, क्योंकि जब शुरुआत इसको की गई थी सुरक्षा से, लेकिन जब तीसरा फेज मिशन शक्ति का आया था वहाँ नारी स्वावलंबन, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा तीनों को जोड़ते हुए हर एक विभाग के लोगों को वहाँ प्रत्येक पंचायत घर में जो मिशन शक्ति कक्ष बनाया गया था वहाँ बैठक करने हेतु निर्देशित किया था। और उसी क्रम में हमने अन्य विभाग के जो लोग हैं जैसे आशा है या आंगनवाड़ी है, उन सभी को एक जगह बैठाने का ये आज हम लोगों ने निश्चय किया था। जिलाधिकारी महोदय से इस बारे में बात हुई और हम लोगों ने फिर उनको बैठाकर एक जगह समन्वय स्थापित हो। जब ये बीट में जाए, गाँव में जाए, गाँव में मिशन शक्ति कक्ष में बैठकर वहाँ की महिलाओं से वार्ता करें तो महिला संबंधी अपराधों के बारे में जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की हमारी बहुत सारी सशक्त नहीं पाती थी, जहां पर वो सुरक्षित अनुभव नहीं करती थी। नेतृत्व का ये परिणाम रहा कि ऐसा सोचा कि विमेन सेंट्रिक योजनाएं बननी शुरू हुई और उसी के क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। लैंगिक असंतुलन एक यूं उभर कर सामने आया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से, तो और उसका भयानक रूप वो विकास का शायद एक दुष्परिणाम था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन ने वो प्रदेश पुलिस द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण कदम और विशेष रूप से मुरादाबाद पुलिस द्वारा लिए गए कदमों के बारे में एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान 17 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी, जिसमें विभिन्न प्रोग्राम और स्कीम्स को लॉन्च किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य नारी एवं बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना, उनको सम्मानित महसूस कराना और स्वावलंबी बनाना रहा। जैसा कि आपको विगत है, ये प्रोग्राम अब तीसरे चरण में है और महिला एवं बाल सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस अभियान के पहले चरण में जनता को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया गया। दूसरे चरण में मिशन शक्ति के क्रियान्वयन में अधिक बल दिया गया और तीसरे चरण में पुलिस के साथ साथ अन्य विभागों के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के प्रति सम्मान, सुरक्षा की भावना के प्रसार तथा महिलाओं को स्वावलंबी बनाना रहा है। राज्य में कुल 1535 पुलिस स्टेशन में महिला शिकायतकर्ताओं के लिए अलग से महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक हेल्प डेस्क पर 2 पुलिस महिला आरक्षी नियुक्त किए गए हैं।
इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। 204 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की, 57 लोगों के खिलाफ 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की, 1376 लोगों से शपथ पत्र भराए गए, 6 सार्वजनिक स्थानों पर जाकर शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ चालान किया और 69 स्कूल और कॉलेजेस में जाकर उन्होंने गोष्ठी की। रोज सुबह तुम स्कूल जाते हो तो चॉकलेट लेकर उसने कहा हाँ जाता हूँ, ऐसे करते हुए हिलाया। तो उसकी बहन ने कहा नहीं सर, ये स्कूल नहीं जाता है, स्कूल जाने में रोता है, मैं चाहती हूँ स्कूल जाए। मुझे लगा देखो 1 साल का अंतर है, लेकिन एक बहन अपने भाई को चाहती को स्कूल जाए, वो जाता नहीं है लेकिन वो ले जाना चाहती है। तो मैंने कहा तुम स्कूल जाओ, इसके लिए तुम चाहती हो। उनसे मैं अपने साथी अधिकारियों से वहाँ कह रहा था कि देखो यही अंतर होता है बेटे और बेटी में। ऊपर वाले ने इनके अंदर ज़्यादा टैलेंट दिया है, चीज़ों को ज़्यादा समझ दिया है। जो हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि बेटियां शायद कमतर हैं, तो शायद हम गलत समझते हैं। एक दूसरा सीन मुझे जो बड़ा प्रभावित किया, जिससे मैं थोड़ा सा विचलित हुआ। एक माँ आई अपने एक बच्चे को गोद में लेकर के, उसकी कुछ मेडिकल संबंधी समस्या थी बच्चे की। हमने ऐसे ही पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा सर 6 बच्चे हैं। तो मैंने ऐसे ही कहा कि तुम्हें नहीं लगता है कि अगर परिवार छोटा होता तो शायद बेहतर देखभाल करती? उसकी आंखों से बिल्कुल आंसुओं की धारा बहने लगी। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसके आंसुओं ने मुझे बता दिया कि कहना क्या चाहता है। शायद जिस समाज में रहती है अभी उसको इतना। और प्रेस के साथियों, मेरे लिए आज ये बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि मेरे को आज इस प्रोग्राम में आने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहां पर किया, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा आपको इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, एक बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिला। साथियों, अगर हम पुलिस के रूप में बात करें तो मैं 2006 के अंदर भर्ती हुआ था। जब हम लोग 2008 के अंदर उत्तर प्रदेश में आए तो ये चीजें हम लोग को नहीं दिखती थी, जो आज आप महिला हेल्प डेस्क देख रहे हैं या महिलाओं का बीट में जाना देख रहे हैं। धीरे धीरे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पुलिस की सर्विस में बढ़ाया गया। अधिकारी लेवल पे हो सकता है पहले से रिप्रेजेंटेशन ही हो, लेकिन जो हमारा कटिंग एज लेवल है, जो कांस्टेबल्स हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया। अगर मैं आज एक ऑफिसर के रूप में इसको देखता हूं तो मुझे लगता है निश्चित रूप से महिलाएं जो होती हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज्यादा संवेदनशील होती है अपने वर्क के प्रति। और हम लोग जो प्रथम चरण की बात करते हैं कार्ड के रूप में, जिसमें जैसा कि शुरू में एसएसपी सर ने भी बताया और मैडम अपेक्षा जी ने भी, यूपी डायल 112-1090 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, स्कैन QR कोड, UPCOP ऐप, एसएसपी मुरादाबाद व्हाट्सएप नंबर, www UP Government SSP मुरादाबाद UP
@nic.in मेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, साइबर सेल कार्ड के रूप में, जिसमें जैसा कि शुरू में एसएसपी सर ने भी बताया और मैडम अपेक्षा जी ने भी, यूपी डायल 112-1090, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, स्कैन QR कोड, UPCOP ऐप, एसएसपी मुरादाबाद व्हाट्सएप नंबर, www.UP पुलिस गवर्नमेंट इन, एसएसपी मुरादाबाद UP @nic.in मेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, साइबर सेल महिला हेल्पलाइन नंबर 1076 CM हेल्पलाइन नंबर 1098 चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 112 यूपी सिटीजन ऐप, सभी को समाहित किए हुए एक विजिटिंग कार्ड। अब ये नवाचार मुरादाबाद के लिए जोरदार तालियां। मैडम ज्योति जी। हाँ, ए फलक बताऊं क्या तुझको, नजर जो आता है मुझको नक्शा, नहीं मुनासिब जुबा से कहना जमा में उपस्थित DIG मुरादाबाद रेंज, DM साहब, SSP साहब, सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी, अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण दिक्कत फेस कर रही हैं वो, तो उसके लिए वो कहाँ पर जाएं? हमने एक हेल्पलाइन शुरू किया है, समाधान हेल्पलाइन जोनल ऑफिस में, जिसमें महिला पुलिसकर्मी के अलावा कोई भी पुलिसकर्मी किसी प्रकार की समस्या टेलीफोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकता है और वो समस्या आपके रजिस्टर में नोट होगी और वो डेली रजिस्टर मेरे सामने रखा जाएगा और हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि यथासंभव उस समस्या का निराकरण कर सके। इसी के साथ साथ महिला पुलिसकर्मियों के लिए जोन ऑफिस में हमारे यहाँ एक महिला ऑफिसर हैं OSD, उनको हमने एक ड्यूटी दिया है, उनको हमने इस कार्य पे लगाया है कि वे प्रतिदिन थाने पे जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं, हर थाने के 2 महिला पुलिसकर्मियों से बातचीत करेंगी टेलीफोन से और उनसे पूछेंगी कि कोई समस्या, कोई दिक्कत तो उनको नहीं है, और कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको नोट करेंगी और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगी। हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिशन शक्ति को हम आगे ले जा रहे हैं। हमारी महिला पुलिसकर्मियां मेहनत से कार्य कर रही हैं, तो उनके वेलफेयर का और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए भी हमारे पास चैनल उपलब्ध हैं और हम लोग उसका भरपूर तरीके से उसका निराकरण भी कर रहे हैं। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, SSP मुरादाबाद का विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में इन्वाइट किया और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका दिया। आप सभी लोगों के साथ यहाँ तो कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम है और ऊर्जा से और जोशो खरोश से हम लोग इसको आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नारी सशक्तिकरण को लेकर आज प्रोग्राम किया गया, क्या कहना है? वाकई में देखा जाए नारी सशक्तिकरण के लिए जो हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम 3 वर्षों से चल रहा है, इससे बहुत जागरूकता आई है। अभी आवश्यकता तो और है कि इसे और हम लोग आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि पहले हमारी महिलाएं जो थीं बहुत डरती थीं, अपने जीवन में बहुत निराश रहती थीं। अब उनके अंदर थोड़ा सा बल मिल रहा है जब से ये मिशन शक्ति आई है। और गांव-गांव में मैं जाती हूँ तो वहाँ भी देखती हूँ कि गांव की स्त्रियों को भी मालूम है मिशन शक्ति क्या है। बोल्डनेस बढ़ती जा रही है अपनी सुरक्षा के प्रति, और हिचक सबसे बड़ी बात है, वो बात करने से हिचकती थी, अब वो बोल्डली बात करने लगी है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने अपने अनुभव से गांव की स्त्रियों में पाया है। जैसा आज से 10 साल पहले बेटियों में भय देखा जाता था, वो खत्म हो चुका है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब हमारी बालिकाएँ बिल्कुल अपने को सुरक्षित समझती हैं। ये कॉलेज जाएं, मार्केट जाएं, कहीं भी किसी तरह का उनके साथ अभद्रता का व्यवहार नहीं होता। अगर होता है तो वो उसके अपनी सुरक्षा को बनाए रखती हैं और उसको जो भी उसे छेड़ रहा है उसके लिए तमाम ये जो नियम बने हैं, हमारी हेडलाइन है, फ़ोन के नंबर हैं, हर लड़की को अब याद हो गए हैं और वो तुरंत इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। काफ़ी अवेयरनेस आ गई है लड़कियों में। मेरा नाम ऋतु नारंग है। जैसा आज नारी सशक्तिकरण को लेकर प्रोग्राम किया गया, क्या कहना है?
आज पंचायत भवन में पुलिस के द्वारा आज मिशन शक्ति का प्रोग्राम करा गया। यहाँ पर हमारे एडीजी जोन बरेली सर यहाँ पर आमंत्रित थे और ये प्रोग्राम के द्वारा ये बताया गया जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इस पर लघु नाटिका प्रस्तुत करी गई बच्चों के साथ और साथ में पुलिस के साथ। जैसे आजकल बात आती है सोशल पुलिसिंग, उसी को हमने आज दर्शाया कि आज पब्लिक और पुलिस ने मिलकर लघु नाटिका करी, किस तरह से एक तालमेल है, एक आपस में एक शक्ति का रूप पुलिस बनती है। 112, 1090, महिला हेल्प डेस्क, इन सब के बारे में चर्चा इनको लघु नाटिका के द्वारा प्रस्तुत करा और उसमें पुलिस ने भी साथ में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करा, ये बताने के लिए देखो पुलिस तुम्हारे साथ हमेशा है। और इसी के लिए आज ये प्रोग्राम हुए और जितने हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारा एक विमोचन हुआ, जैसे सोशल पुलिसिंग के बारे में कहता है ना, आज पुलिस कहती है हम आपके पास आए हैं, मैं आई हेल्प यू। इसका एक कार्ड बना है, विजिटिंग कार्ड, जिसके पीछे पूरे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं और इसकी विमोचन आज हमारे एडीजी सर ने करी। और इसी प्रकार आज मैं ये बात कहूँगी आज पुलिस के लिए कि हमारी मुरादाबाद पुलिस हमेशा, धूप है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, हमेशा हम लड़कियों के साथ खड़ी है, कभी हमें डरना नहीं चाहिए। यही चीज़ का प्रतीक जो है आज हमने यहाँ बताया सबको कि आओ आगे बढ़ो और इन हेल्पलाइन नंबर्स का हमें 100% मैं आज आपके इस मीडिया के द्वारा बोलना चाहूँगी, जो हेल्पलाइन नंबर्स है उनका पूर्ण उपयोग करिए। हम लड़कियां उपयोग नहीं करते इसलिए हम परेशान होते हैं। 112 में तुरंत पुलिस 8 से 10 मिनट में आपके पास आती है और 1090 में मैं यंग गर्ल्स को कहूँगी या कॉलेज गोइंग गर्ल्स को कहूँगी, उसका पूर्ण उपयोग करिए आप। बहुत ही अमेजिंग हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आपका नाम, आपकी पहचान बिल्कुल नहीं बताई जाती है और जो लड़का या कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है पब्लिक में, उसके प्रति पुलिस अपने आप जाकर कार्रवाई करती है। आप इन सब हेल्पलाइन नंबर्स का उपयोग करेंगे तभी आप जानेंगे कि आज पुलिस आपके साथ सदैव खड़ी है। धन्यवाद। चलाया गया है इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो महिला सुरक्षा हेतु गठित दल हैं और महिला पुलिसकर्मी जो महिला हेल्प डेस्क के थानों पर रहती हैं, इसके अतिरिक्त महिला बीट पे जाती हैं, सभी महिला पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों के साथ साथ अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी आए थे और कुछ NGO भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि मिशन शक्ति के तहत जो विभिन्न योजनाएं हैं और जो हेल्पलाइन हैं उनके बारे में सर्व संबंधित को अवगत कराना एवं महिला पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों के बारे में विस्तार से उसके बारे में बताना। सर, अभी आपने एक बात कही थी कि एक नॉर्मल हेल्पलाइन जारी किया है पुलिसकर्मियों के लिए, किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी? जो मैंने अभी बताया था वो जोन स्तर पे हमारे जोन के 9 जनपदों के जितने पुलिसकर्मी हैं उनके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो हमारे जोन ऑफिस में संचालित होता है और कोई भी पुलिसकर्मी अपनी समस्या उसमें नोट करा सकता है। सब पुलिसकर्मियों के लिए ये वो पुलिसकर्मी के लिए है, अन्य के लिए तो बहुत सारे हेल्पलाइन उपलब्ध हैं। अन्य के लिए तो 112 है, अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति को कोई परेशानी 112 में तुरंत कॉल करे, रिस्पांस मिलेगा।